मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैं एक फिजिक्स का टीचर हूँ। क्लास में कवि सम्मेलनों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। कल बच्चे से क्लास में पूछ लिया, बेटे वर्क की यूनिट बताओ, जवाब आया जूली। अबे मैंने कहा जूल होता है कि जूली? बोला जूली। समझ में नहीं आया। दूसरे से पूछा, बेटे जरा फोर्स की यूनिट बताओ, कहता है न्यूटन। अबे मैंने कहा न्यूटन, बोला जी ना न्यूटन। तो अब ये मेरे सामने एक प्रश्न है कि ये इनपुट कहां से आ रहा है। अब पता लगा कवि सम्मेलन से जा रहा है। तो थोड़ी सी टेक्निकल बात करूंगा, कविताएं थोड़ा प्रैक्टिकल धरातल पर लाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हमें चांद पे भी तो जाना है। तो आइए शुरू करता हूं कि एक मोबाइल नामक यंत्र जब भी कभी पत्नी का फोन आए तो पूछे कहां हो। आपसे भी पूछा जाता है कहां हो। मैंने कहा आज इस कहां हो को ही देखते हैं कि कहां हो पूछो, कहां हो पूछो तुम्हें हक है, कहां हो पूछो तुम्हें हक है, बस इतना बता दो ये फिक्र है या शक है। वाह, बहुत अच्छा, क्या बात, बहुत बढ़िया, वाह। और अब एक, धन्यवाद सर, एक मैथमेटिकल शेर पढ़ता हूं। भाई मैं तो फिजिक्स का आदमी हूं। स्वागत है क्या? तो जरा खड़े होकर स्वागत करो। ये बात भैया ये माइक का मिजाज ठीक कर दो, ये कैसी गूंज आ रही है अनावश्यक। बढ़िया। ये तो फिजिक्स के आदमी पढ़ेंगे तो नॉइज तो चलेगी सर। मैथमेटिकल शेर सुन लीजिए और बहुत मजा आएगा आपको सुनने में कि 12 चौक 44, 12 चौक 44 हासिल लगे 4। बहुत अच्छे। 12 चौक 44 हासिल लगे 4, इश्क कर पूर्णांक में दशमलव न लगा यार। इश्क कर पूर्णांक में दशमलव न लगा यार। और अभी आपने बहुत सारी चीजें देखी कि इस देश को ये जोड़ रहा है, वो जोड़ रहा है, इन्होंने जोड़ा, इन्होंने तोड़ा, लेकिन इस देश को केवल एक ही चीज जोड़ती है और वो है चाय। और चाय वाले दोनों ही जोड़ रहे हैं। तो आओ जरा इस चाय की मस्ती लेते हैं, इस ठंड पे थोड़ा सा कटाक्ष करते हैं कि कोहरा दोहरा रहा है, कोहरा दोहरा रहा है, जरा सर्दी को हरा। कोहरा दोहरा रहा है, जरा सर्दी को हरा, रुकावट नहीं रास्ता हूं, तू रजाई तो हटा, लिहाफ की शरण में कब तक छुपा रहेगा, वो इशारा भी समझ लेगी, जरा चाय पे बुला। और भैया मैं तो टेक्निकल बात करता हूं, मेरी कविताओं में आपको साइंस की महक जरूर आएगी। आइए केमिस्ट्री की कविता जोड़ता हूं कि दूध के तन पर हिना रचाकर, दूध के तन पर हिना रचाकर, बूंदों का आंचल ओढ़ाकर, अग्नि को मिलन का गवाह बनाकर, एक चाय पिला दो जान बनाकर, एक चाय पिला दो जान बनाकर। और अभी साहब कुछ दिन पहले मेरी एंजियोग्राफी हुई। जी हाँ, सच में हुई। डॉक्टर साहब ने एंजियोग्राफी करके कहा भाई कोई रुकावट नहीं है आपके दिल में, कोई स्टंट की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो लाइन है वहीं लिखी टेबल पे, और डॉक्टर साहब को सुना के उठा कि एंजियोग्राफी की तार डली, ढूंढी इस दिल की गली गली, पढ़ ली धड़कन की हर थिरकन, झूठी तू पते पर भी ना मिली, झूठी तू पते पर भी ना मिली। भाई हमने दिल में तार भी डलवा लिया और कहा है, एक ही लाइन में बात पूरी करूंगा कि नकाब में शबाब, नकाब में शबाब अध खुली किताब, नकाब में शबाब अध खुली किताब, और मूल है जरा सा सूद बेहिसाब, मूल है जरा सा सूद बेहिसाब। और चाय की बात चली तो एक चाय पर ही खींच रहा हूं कि दिन भर की थकी चिंताओं को सांझ को संग में बिठा लिया है, और भाड़ में जाए दफ्तर वफ्तर, एक चाय का प्याला उठा लिया है। और भाड़ में जाए दफ्तर वफ्तर, एक चाय का प्याला उठा लिया है, और खोकर उसकी ही यादों में होठों से प्याला लगा लिया है। खोकर उसकी ही यादों में होठों से प्याला लगा लिया है। कुछ वो थी गरम, कुछ चाय गरम, साला होठ ही अपना जला लिया है, होठ ही अपना जला लिया है।
तो जरा अब आप चाय पिए तो मैं थोड़ा सा दिल्ली के मौसम पर भी पढ़ दूं। ये हवाओं की जमात किस तरफ बढ़ रही है, ये हवाओं की जमात किस तरफ बढ़ रही है। 2 सांस लेने में मुझे सांस चढ़ रही है, 2 सांस लेने में मुझे सांस चढ़ रही है। ये हवाओं की जमात किस तरफ बढ़ रही है। और तेरे मैखानों के जाम शहर माना कि बहुत नशीले हैं, तेरे मैखानों के जाम शहर माना कि बहुत नशीले हैं। मेरे गांव के आम भी चख लेना, तेरे जाम से अधिक रसीले हैं। बहुत अच्छा। और दिल्ली की जनता को एक संदेश देकर जा रहा हूं। बड़ौद से आया हूं, फिजिक्स का टीचर हूं जी। और अन्ना दहलवी जी सामने बैठी हैं। बचपन से इनको सुनता आया हूं और इनको सुनने के बाद मैंने फिजिक्स भी पढ़ाई। इनका एक बहुत बेहतरीन शेर था कि मेरे प्यार की हकीकत जरा आजमा के देखो, कभी दूर जाके देखो, कभी पास आके देखो। अन्ना जी का ये शेर था और मैंने इसको फिजिक्स पे सेट किया और बच्चे समझ गए थे। कभी अन्ना जी को अकेले में समझा दूंगा कि खेत का दर्द पढ़ता हूं आपके सामने। गांव की धरती से आया हूं, खेत का दर्द पढ़ता हूं कि सीने पे शहर तो काट दिए, फौलाद के खंबे सह लूंगा। सीने पे शहर तो काट दिए, फौलाद के खंबे सह लूंगा। कोई मक्की की रोटी मांगेगा, सरसों का साग कैसे दूंगा। वाह। कोई मक्की की रोटी मांगेगा, सरसों का साग कैसे दूंगा। और गर भारत को वास्तव में एक विकसित राष्ट्र बनाना है, दिल्ली में गरजती संसद को चौपालों पर बैठाना है। दिल्ली में गरजती संसद को चौपालों में बैठाना है। और अंत में बस आप बच्चे बैठे हो, आपको एक यही संदेश देकर अपना स्थान लूंगा कि एक उम्र कटी वनवासों में, कई मास कटे रोते रोते, तब जाकर ये पता लगा सोने के हिरन नहीं होते। तब जाकर ये पता लगा सोने के हिरन नहीं होते। धन्यवाद।